अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सीखो भाई से। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम CS601 यानी डाटा कम्युनिकेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हवाले से 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपने चीज समझनी है वो ये है कि हमारी जो सब्जेक्ट का नाम है वो है डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। डाटा वो किसी भी सूरत में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने जो है नाम अपने ज़हन में रखना है किताब का, कम्युनिकेशन क्या होता है, इस चीज को आपने अपने ज़हन में रखना है। फिर इंशाल्लाह जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और इंशाल्लाह 100 एमसीक्यूज में आपके साथ ये शेयर करूंगा। ये करने के बाद इंशाल्लाह आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसी से क्लियर हो जाएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो है वो अच्छी तरह आपकी तैयारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहेगी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द OSI मॉडल। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपकी किताब में जो सब्जेक्ट है आपका LMS से आप अपना हैंडआउट्स डाउनलोड कर लिया करें। उस पे आपको OSI मॉडल है ना, वो जो है वो आपने उसको लाजमी रीड करना है। OSI मॉडल वाला जो टॉपिक है उसको आपने लाजमी रीड करना है। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से, MCQs के हवाले से। लेकिन आपको पता है कि हैंडआउट्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वो ना समझ लगे, वैसे तो अगर आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को ना समझ लगे कि OSI मॉडल क्या होता है तो आपने सिंपल एक काम करना है, यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पर जाकर लिखें OSI मॉडल, व्हाट इज OSI मॉडल। तो सर्च करेंगे, आपके पास काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी। मैं किसी वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप उस वीडियो को देखें। आपने जस्ट सर्च करना है, जो भी चैनल आपके सामने आए उनमें से आपने चेक कर लेना है, जिसकी आपको समझ आ रही हो उसकी वीडियो आपने मुकम्मल देखकर जानी है पेपर देने से पहले। तो मैं ये 100% श्योरिटी देता हूं कि अगर आप ये टॉपिक क्लियर करके जाएंगे तो आपके बहुत सारे जो हैं वो MCQs इसी में से आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हमने MCQs करने हैं तो मैं MCQs पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कह रहा है कि मेन फंक्शन बताना है ट्रांसपोर्ट लेयर का जो होता है OSI मॉडल में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी वाला ऑप्शन है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ही बोलूंगा जो मैंने के हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बोल्ड किए हुए हैं। ये देखें, नीचे वाले कभी देखें। तो वीडियो क्योंकि 100 MCQs हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं बाकी भी जो है वो बोलूंगा। तो आपने जो है सिर्फ मेरी जो आवाज आएगी आपको वो सिर्फ आपकी करेक्ट आंसर की आएगी, बाकी जो है वो आपने खुद साथ साथ देखते जाने हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाटा एट द नेटवर्क लेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी वाला ऑप्शन, पैकेट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो आएगा FTP। और हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझा दूं, क्योंकि मैं जो है वो आपको साथ साथ ये गाइड करता हूँ कि आपका पेपर किस हवाले से आएगा और कैसे आएगा, आपको क्या क्या चीजें तैयारी करने की ये चाहिए। तो मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है। स्टूडेंट का जो फीडबैक मुझे मिलता है ना वो काफी अच्छा मिलता है। तो आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। स्टूडेंट आके मुझे कमेंट भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं कि सर जो आपने फाइल प्रोवाइड की थी उसमें से काफी जो है वो पेपर आया हुआ था। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, आपने इनको लाजमी देख लेना है। एक ऊपर मैं आपको OSI मॉडल वाला बता के आया हूँ, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपके पास है वो है लेयर्स वाला। जितनी आपकी लेयर्स है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसी तरह जितनी लेयर की एग्जाम है ना, काइंड्स हैं, वो आपने अच्छे तरीके से रीड भी करनी है, उनको जहन में बिठाना भी है।
ये हर चीज का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगर हैंडआउट्स की नहीं समझ लगती कोई मसला नहीं है, आपने जिस टॉपिक की, जिस किताब के जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं आती, आपने उसको उसका नाम देख लेना है और उसको यूट्यूब पे जाकर उस टॉपिक का नाम लिख के सर्च करें, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जिसकी आपको समझ आती है आप उसको जो है कंप्लीट वॉच करें, इंशाल्लाह आपकी जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये बातें जो हैं वो आपको मैं बताता हूँ ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो सके। अब यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और एसएनएमपी, ये जो है ये किसी ना किसी चीज़ के मुखफ़्फ़फ़ हैं, यानी एब्रिविएशन है। तो आपने ये जो एब्रिविएशन है ना, इनको भी तलाश करना है। तो अभी मेरे पास जो है वो टाइम कम है, 100 एमसीक्यूज़ हैं, मैं इसलिए जो है वो ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाह रहा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आपने जो है वो यहाँ से एचटीटीपी उठाएं, गूगल पे डालें, इसका आगे एब्रिविएशन लिखें, वो आपको बता देगा कि इसका एब्रिविएशन क्या है। गूगल पे अगर नहीं आपको आंसर मिल रहा, आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, वो आपको बता देगा। चैट जीपीटी वैसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने जो है वो इस तरह अपनी तैयारी जो है वो करनी है, इसलिए कि आपके जो है वो पेपर अच्छे हो सकें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब मैं जरा थोड़ा सा स्पीड से करता हूँ ताकि हमने 100 एमसीक्यूज करने हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस वजह से। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, विच डिवाइस ऑपरेटर्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास, वो आपको मैं चारों दिखा रहा हूं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास राउटर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 80, यानी ये ए वाला ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हैज ए कंट्रोल हब। यानी कि कह रहा है कि कौन सी वो ऐसी टाइप है टोपोलॉजीज की, जो टोपोलॉजी आपको पता है कि आपके पास होती हैं 5 टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोपोलॉजी वाला। जितनी टोपोलॉजीज हैं इनको आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है, पढ़ के जाना है। 5 होती हैं आपके पास, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है और नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। ये इस तरह करके ना, शायद मेरे ज़हन में कोई आगे पीछे मैं गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये टोटल 5 आपको मिलेंगी। 4 के नाम तो ये लिखे हुए हैं, ये स्टार, बस, रिंग, मैश और एक होती है ट्री टोपोलॉजी। ये इस तरह 5 बनती हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से रीड करके जाना है, पढ़ के जाना है। मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में जो उसने हमें पूछा है ना, वो ये पूछा है कि वो कौन सी टोपोलॉजी की टाइप है जो कि जिसमें हब कंट्रोल कर रहा होता है। जो हब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये मेरे पास होता है एक हब। ये मैंने वैसे आपको यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है कि ये मेरे पास है एक हब, यानी सेंट्रल डिवाइस जो होती है ना, यानी जो चीज को हैंडल कर रही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है मेरे पास यहाँ पर, और तीसरा है यहाँ पर, चौथा है यहाँ पर, पांचवा है यहाँ पर, छठा है यहाँ पर। ये मैंने वैसे बनाए हैं। अब ये आपस में इसके साथ जुड़े भी होंगे, ऐसे जुड़े होंगे। ये देखें, ये सारे जो है जुड़े होंगे। अब ये जो सेंटर वाली चीज हमारी कहलाएगी ना, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाली, ये होता है हमारा हब, जो सेंट्रल डिवाइस कहलाती है, सेंट्रल हब कहलाता है, जो कि चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो है ना, ये इन सब को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो होती हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये जब आप अपनी किताब से पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया। इस तरह जो है वो आपने अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Which layer of the OSI model is responsible for encryption and decryption? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है प्रेजेंटेशन। अगर किसी स्टूडेंट को ये फाइल चाहिए हो तो मैं आखिर में बता दूंगा वीडियो के आखिर में कि आपको ये है फाइल कहाँ से मिल सकती है, तो उस तरीके से फिर आप ये है जो फाइल मेरे से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज TCP स्टैंड फॉर। अब देखिए मैंने कुछ स्टैंड फॉर भी निकाले हुए हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको साथ साथ क्लियर करवाता जाऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब अगर मैं ये करवा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप जो है मुझे कमेंट में बता देना, इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूंगा, ताकि अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये फाइल प्रोवाइड करूं तो फिर जो है उसका नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसमिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला ऑप्शन है, SMPT। ठीक है, आगे चलते हैं। बातें काफी सारी हो गई हैं, आपको काफी मैंने बता दिया है। अब मैं साथ साथ जो है थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ जो है वो मेन टॉपिक होंगे वो आपको मैं बताता जाऊंगा कि ये मेन टॉपिक है, इसको आपने देख लेना। ठीक है, बाकी जो ऊपर मैंने बता दी है उन पे आपने लाजमी गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए स्टैंडर्ड ईथरनेट नेटवर्क। यानी कि कह रहा है कि स्टैंडर्ड स्पीड क्या होती है ईथर नेटवर्क की, वो हमारे पास होती है 10 Mbps। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Which protocol is used to resolve an IP address to a MAC address। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो है ARP। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP। यानी UDP का हमने बताना है एब्रीविएशन, बताना है, स्टैंड फॉर बताना है।
करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। यू से यूजर, डी से डायग्राम और पी से प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन ओरिएंट प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है टीसीपी। क्वेश्चन नंबर 16 है इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग, यानी कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक जो होती है उसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है। डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग क्या यूज होता है हमारे पास, होती हैं लाइट सिग्नल्स। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर कॉपर केबल्स इज। करेक्ट आंसर है हमारे पास हायर बैंडविड्थ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द टर्म बाउड रेट ऑफ रेफर्स टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये एब्रिविएशन है आपके सामने। व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस का स्टैंड फॉर है डोमेन नेम सिस्टम। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आप 100 एमसीक्यूज जो है वो इनको वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड। करेक्ट आंसर है हमारे पास वाईफाई, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन का मेथड जो है हमारे पास वो है वाईफाई। बाकी जो जिनके साथ वायर लगी होती है वो बाकी तीनों के साथ हमारे पास वायर होती है, वायर के जरिए कम्युनिकेशन होती है। लेकिन वायरलेस का मतलब है कि जिसकी तार नहीं लगी होती। वाईफाई की तार, वायरलेस का लफ्ज आपको लिखा हुआ मिल रहा है। वायरलेस का मतलब यही है कि जिसकी तार नहीं लगी होती। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईसीएमपी इन नेटवर्किंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए वाला ऑप्शन एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि ना मैंने ज्यादातर मोस्टली जो आंसर लगे हुए हैं ना वो या तो ए वाली जगह पे है या बी वाली जगह पे है एमसीक्यूज में, क्योंकि स्टूडेंट बाज होते हैं ये भी नोट कर रहे होते हैं कि ये तो सारे ऑप्शन जो है वो ए वाले लगे हुए हैं या बी वाले लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी आसानी के लिए या तो ए वाली जगह पे लिखता हूँ या बी वाली जगह पे लिखता हूँ, क्योंकि मैंने रीड करना होता है, वो इतना जो है ना वो रीड करना होता है, तो इसलिए या तो पहली जगह पे मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे अपने लिए आसानी रहे। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज लिमिटेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया लाइक ए स्कूल और ऑफिस। इसका जो करेक्ट आंसर है कि लिमिटेड जो होता है हमारे पास नेटवर्क वो कौन सा होता है, वो होता है लैन। लैन LAN। तो इसका मतलब है लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। इनके आपने सब के एब्रिविएशन भी देख लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन चारों के ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपने देख लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 24 है द मेन एडवांटेज ऑफ ए बस टोपोलॉजी इज। करेक्ट आंसर है हमारे पास सिग्नल पॉइंट ऑफ फेलियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डी ट्रांसपोर्ट लेयर यूजिंग विच टू प्रोटोकॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है TCP एंड UDP। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। IPv4 एड्रेस, ये एक एड्रेस दिया है उसने, हमें कह रहा है कि आर हाउ मैनी बिट्स लॉन्ग। तो ये उसने एक एड्रेस हमें दिया है IPv4, तो हमने बताना है कि इसमें कितनी जो है बिट्स होंगी लॉन्ग। तो वो हमारे पास होंगी सी वाला ऑप्शन यानी कि 32। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको 32 के मिल रहे हैं, तो ये बाई मिस्टेक है, गलती से लिखा गया, इसको आपने चेक कर लेना है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 32। आगे चलते हैं 27। व्हाट इज द पर्पस ऑफ NAT, यानी NAT क्या होता है हमारे पास आगे उसका एब्रिविएशन लिखा हुआ है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ए वाला ऑप्शन है टू मैप प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है फ्रेम रिले। क्वेश्चन नंबर 29 है द पर्पस ऑफ एडिंग हेडर्स टू डाटा एट डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा एनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है मॉडेम इज यूज्ड फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन है, यानी कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 है TCP ऑपरेटर्स एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ए वाला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है HTTP इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी HTTP किस लिए यूज होता है हमारे पास, होता है वेब ब्राउजिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है इन विच टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू सिग्नल सेंट्रल हब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि वही क्वेश्चन है कि सेंट्रल हब। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, यानी स्टार टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें ऑल डिवाइसेस, ये आप देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको पीछे तस्वीर भी बना के दिखाई थी कि ऑल डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं वो किससे होती हैं, सेंट्रल हब से। तो वो कौन सी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको ऊपर बना के भी दिखाई दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ए फायरवॉल इज यूज्ड फॉर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा नेटवर्क सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 35 है एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, करेक्ट आंसर है ए वाला ऑप्शन नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 36 है द पर्पज ऑफ ए सबनेट मेक इज टू, करेक्ट आंसर है आइडेंटिफाई नेटवर्क एंड होस्ट ऑपरेशन ऑफ ए आईपी एड्रेस, होस्ट पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस। तो लफ्ज जो है वो मेरी जुबान से सही नहीं निकल रहे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा जो है वो अपसेट है, सर में भी दर्द हो रही है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं कोई लफ्ज गलत भी बोल दूं तो आपने जो है वो गुस्सा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन, यानी वीपीएन की फुल फॉर्म हमने बतानी है, वो होती है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 38 है द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए 4G LTE नेटवर्क इज अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 100 Mbps, यानी 100 Mbps या 1 Gbps, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है दी MAC एड्रेस इज असाइन टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी NIC का एब्रिविएशन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है द पर्पज ऑफ DHCP इज टू, करेक्ट आंसर है हमारे पास असाइन IP एड्रेस डायनामिकली। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऊपर भी इस तरह का एक क्वेश्चन गुजरा है, अब फिर यहाँ पे एक उसने हमें IP एड्रेस दिया हुआ है, ऊपर उसने हमें जो दिया था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IPv4 दिया था, जो ऊपर एक MCQ जिसके सार का गुजरा है। तो ये इसमें हमने बताया था कि उसका आंसर हमारे पास, इसका जो आंसर आया था कि इसमें कितनी बिट्स होती हैं 32। अब जो है वो उसने यहाँ पे 4 की जगह पे 6 लिख दिया है, अब उसने 4 की जगह पे 6 लिख दिया, यानी कि यहाँ पे उसने 6 लिख दिया। तो अब जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 128, यानी 128। इसको आपने देख लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है विच डिवाइस नेटवर्क एट बोथ लेयर 2 एंड लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है स्विच। क्वेश्चन नंबर 43 है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए डाटा पैकेट इनटू स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 44 है द फुल फॉर्म ऑफ VoIP इज, तो VoIP की हमने एब्रिविएशन बताना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये देखें मैंने काफी सारे जो हैं वो एब्रिविएशन भी इकट्ठे किए हुए हैं, तो जो जो आएंगे उनको आपने अपने ज़हन में बिठाते जाना है। इंपॉर्टेंट MCQs हैं तो इनको आपने अच्छे तरीके से जो है रीड जरूर करना है, तैयारी जरूर करनी है। इंशाल्लाह मुझे पेपर के बाद दुआएं देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है कोएक्सियल केबल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इंश्योर्स रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है ए स्विच प्राइमरी वर्क्स एट विच OSI लेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन है, यानी कि डाटा लिंक। क्वेश्चन नंबर 48 है द फंक्शन ऑफ ए रिपीटर इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है एम्पलीफाई सिग्नल्स। मैंने ऊपर भी कहा था अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगे कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो आपने मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं यहाँ पे ठीक कर दूं। क्वेश्चन नंबर 49 है द डिफॉल्ट सबनेट मेक फॉर ए क्लास B IP एड्रेस इज, क्लास B का IP एड्रेस हमने बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास B का IP एड्रेस पूछा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बी वाला ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आपने नेट से भी GPT से भी अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। अब मेरे पास जो है वो टाइम बहुत शॉर्ट है, वीडियो काफी लंबी हो जानी है, अभी 50 MCQs हुए हैं। तो 50 है हमारे 50 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए MAC एड्रेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 48 बिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। 51 है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर इज टू, करेक्ट आंसर है हमारे पास इंप्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 52 है विच प्रोटोकॉल इज रिस्पांसिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेस डायनामिकली, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए वाला ऑप्शन है DHCP। क्वेश्चन नंबर 53 है द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए यूजर्स आइडेंटिटी इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास आइडेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स इज कॉल्ड ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास राउटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन बता रहा हूँ। ये जो सेंटर में आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये मैंने जो फाइल बनाई हुई है ना, तो अगले पेज पे जाने की वजह से ये लाइन है, तो उस वजह से जो है 2 ऑप्शन ऊपर है 2 नीचे हैं, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है इन विच टोपोलॉजी डज ईच डिवाइस हैव ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा मैश।
क्वेश्चन नंबर 56 है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है HTTPS। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर आएगा WDM। आगे चलते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना इनके एब्रिविएशन आपने खुद सर्च करने हैं, ताकि आप खुद जब सर्च करेंगे ना तो आपको जो है वो आपके जहन में बैठ जाएगा, पेपर में अगर कोई भी आएगा आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेकिन आते ये जरूर हैं, एक या दो या तीन सवाल एब्रिविएशन वाले लाजमी आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग IP एड्रेसेस ग्लोबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है IANA। तो इसका जो एब्रिविएशन है वो भी आगे लिखा हुआ, उसको भी देख लें, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 59 है द टाइम टेकन फॉर ए सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है लेटेंसी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है द मेन एडवांटेज ऑफ IPv6 ओवर IPv4 इज। ये देखें वो दोनों IP एड्रेस उसने बता दिए, ये दोनों IP एड्रेस जो ऊपर हम करके हैं ये दोनों ही उसने बता दिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है लार्जर एड्रेस स्पेस, यानी ये लार्जर एड्रेस स्पेस के एड्रेस है हमारे पास। आगे चलते हैं, 61 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द POP3 प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर है ए वाला ऑप्शन, रिसीविंग ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 62 है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। करेक्ट आंसर है हमारे पास नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास स्टार और बस, यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी की एग्जांपल हमने बतानी है, तो वो हमारे पास स्टार भी है और बस भी है, यानी दोनों मिलाकर अकेली नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SSH इज। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 22। क्वेश्चन नंबर 65 है इन नेटवर्किंग द टर्म हैंड शेकिंग रेफर टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है एस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट डज ICMP स्टैंड फॉर। यानी ICMP का स्टैंड फॉर हमने बताना है, वो है हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, 67 सॉरी। विच टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट डाटा कोलिजन इन ईथरनेट नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए वाला ऑप्शन है CSMA या CD। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ Wi-Fi 6 इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, एक तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट, और दूसरी चीज जो है वो Wi-Fi 6 है, तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है 9.6 Gbps, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट डज TTL स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग यानी नेटवर्किंग में TTL का स्टैंड फॉर जो है वो है टाइम टू लाइव। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 70 है इन नेटवर्किंग जिटर रेफर्स टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो है वाइब्रेशन इन पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो है टेलनेट। करेक्ट आंसर है टेलनेट। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेयर 3 डिवाइस। करेक्ट आंसर है राउटर। क्वेश्चन नंबर 73 है द नंबर ऑफ लेयर्स इन द TCP IP मॉडल इज। तो करेक्ट आंसर है 4, यानी नंबर ऑफ लेयर बतानी है TCP में या IP मॉडल में, तो वो हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 74 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन IP एड्रेस टू ए डोमेन नेम इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है रिजर्व DNS लॉकअप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर Wi-Fi इज। करेक्ट आंसर है, यानी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है हमने, वो कितनी होती है Wi-Fi की 2.4 GHz एंड 5 GHz। आगे चलते हैं, 76 है द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए गेटवे। करेक्ट आंसर है कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये फिर एक क्वेश्चन उसी जैसा जो ऊपर हम करके आए वो ही है। ऊपर जो हम करके आए थे, शायद आपने गौर किया हो, ऊपर जो हम करके आए थे वो यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ था क्लास B, अब आया है हमारे पास क्लास C। अब जो है क्लास C है, क्लास C का IP एड्रेस है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा C वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से खुद देखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
79 है ए DDoS अटैक इज ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है डायनल ऑफ सर्विस अटैक यूजिंग मल्टीपल सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 80 है ए पब्लिक आईपी एड्रेस इज, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्लोबली यूनिक एंड एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 81 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू ए एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर है हमारे पास मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 82 है द स्पीड ऑफ ए गीगाबिट इंटरनेट इज, यानी गीगाबिट की हमने स्पीड बतानी है, वो हमारे पास होती है 1 Gbps। अब Gbps का मुखफ़्फ़ क्या होता है, एब्रीविएशन क्या होता है, उसको आपने सर्च करना है ताकि आपको पता चल सके। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि अगर आप इनको खुद सर्च करेंगे ना तो आपको जो है वो दिमाग में बैठ जाएंगे। MBPS क्या होता है और Gbps क्या होता है, इनको आपने खुद देखना है, ठीक है। तो है आसान से ही है, तो आपने खुद जब देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड एरर मैसेज इज इन नेटवर्किंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है ICMP। आगे क्वेश्चन नंबर 84 है पिंग कमांड इज यूज्ड टू, यानी पिंग कमांड जो होती है वो किस लिए यूज होती है, चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क कनेक्ट हुआ भी है या नहीं, पिंग कमांड यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है द फंक्शन ऑफ ए ब्रिज इन नेटवर्किंग इज टू, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास कनेक्ट टू लैंस। क्वेश्चन नंबर 86 है द नंबर ऑफ बिट्स इन ए स्टैंडर्ड, अब देखें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी इसी तरह का एड्रेस दिया था उसने हमें सेम, अब फिर वही दिया हुआ है, तो आंसर हमारे पास है 32, इसको आपने देखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 87 है द मेन फंक्शन ऑफ ए हब इज टू, करेक्ट आंसर हमारे पास ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 88 है इन ए बस टोपोलॉजी इफ द मेन केबल फेल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कि बस टोपोलॉजी में अगर मेन केबल जो होती है वो फेल हो जाए। बस टोपोलॉजी में क्या कह रहे हैं कि अगर मेन जो होती है आपकी वायर होती है, केबल होती है, वो अगर फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास दी इंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस नेटवर्किंग इज, यानी वायरलेस जो नेटवर्क होता है स्टैंडर्ड उसका साइज क्या होता है 802.11, यानी 802.11, 802.11, इसको आपने ज़हन में बिठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 90 है दी OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ISO। अब ISO का मुखफ़्फ़फ़ क्या है, एब्रीविएशन क्या है, इसको आपने खुद सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 91 VLAN स्टैंड फॉर, इसका स्टैंड फॉर अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास गुजरा था VPN का स्टैंड फॉर, ठीक है, VPN का, तो वो था हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो यहाँ पे VLAN का है, तो ये है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 92 है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए VLAN इज टू, यानी प्राइमरी पर्पस बताना है, वर्चुअल इसका बताना है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का प्राइमरी पर्पस हमने बताना है, वो हमारे पास बी वाला ऑप्शन सेगमेंट ए नेटवर्क लॉजिकली विदाउट फिजिकल सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 93 है विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन दी टेलीफोन नेटवर्क, करेक्ट आंसर आएगा सर्किट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क गेटवे, करेक्ट आंसर आएगा ट्रांसलेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 95 है इन क्लाउड कंप्यूटिंग SaaS स्टैंड फॉर, यानी SaaS का हमने स्टैंड फॉर बताना है, तो वो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है, ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है द पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन ए नेटवर्क इज टू, यानी फायरवॉल का हमने पर्पस बताना है, वो होता है हमारे पास फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी फिल्टर करना है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है ए सबनेट मेक हेल्प्स इन, तो करेक्ट आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन आइडेंटिफाइंग नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शंस ऑफ एन आईपी एड्रेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 इन SDN, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि SDN इसका स्टैंड फॉर भी साथ लिख दिया गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। स्टैंड फॉर है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग विच डिवाइस मैनेजेस द इंटायर नेटवर्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है कंट्रोलर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क रिडंडेंसी, करेक्ट आंसर है इंश्योर नेटवर्क एबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर इंक्लूड कंप्यूटिंग विच मॉडल प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स स्टोरेज एंड नेटवर्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो है इंफ्रास्ट्रक्चर
एज ए सर्विस, आगे उसका एब्रीवेशन भी लिखा हुआ है, इसको आपने देख लेना। यानी ISAA का एब्रीवेशन जो होता है हमारे पास वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे 100 क्वेश्चंस, 100 MCQs थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपके अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और गाइड करना चाहता हूँ, तो आपने अच्छे तरीके से इस बात को समझना है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब मैं वो बताने लगा हूँ आपको। एक तो आपका है OSI मॉडल, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि ताकि आप तैयारी कर सकें। OSI मॉडल इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने तैयार करना है नेटवर्क टोपोलॉजी, शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी इसको आपने देख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोपोलॉजी। ठीक है, आगे आपने देख लेना है। दो हो गए। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाते हैं वो आपने जितने ऊपर एमसीक्यूज में आपको नजर आए हैं ना लफ्ज, उनके आपने एब्रीवेशन देखने हैं। ठीक है, यानी स्टैंड फॉर देखने हैं जितने आए हैं। ठीक है, इनके स्टैंड फॉर शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मैंने आपको करवाए भी हैं, जिनके नहीं करवाए उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो फिलहाल यही मेरे आए हैं, मैंने जो सर्च की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने इनको लाजमी तैयार करके जाना है। उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन CS601 डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने कितनी मेहनत से ये 100 MCQs आपके लिए बनाए हैं, वीडियो बनाई है। तो अब आपका इतना तो हक बनता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हाँ, ये बात रहती है कि अब आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। फाइल आपने सबसे पहले तो करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पर्सनल आकर मैसेज करेगा तो पर्सनल जो है वो मैं इसको फाइल नहीं दूंगा, मैं ग्रुप में ये फाइल दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पर्सनल मैसेज करते हैं, तो प्लीज जो है वो पर्सनल मैसेज ना किया करें। मैं खुद बहुत मसरूफ होता हूँ। ठीक है, इस वजह से आपने जो है वो पर्सनल मुझे मैसेज नहीं करना। उम्मीद है कि आपको हर चीज की 100% क्लियर होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।